एंड वेलकम फ्रेंड। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की स्टोरी डिस्कस करेंगे विच वाज रिटन बाय एल बिजोर ईस्टर और साथ ही चैप्टर से रिलेटेड एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, इसमें मैंने उन सभी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये स्टोरी तब की है जब 20 सेंचुरीज में पॉलिश इमिग्रेशन हुआ था और 1 मिलियन से भी ज़्यादा पॉलिश मीन्स पोलैंड में रहने वाले लोग यूनाइटेड स्टेट में आकर बस गए थे। और इस स्टोरी की थीम बेस्ड है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर। यह एक ऐसी पॉलिश माइग्रेंट गर्ल वांडा पेट्रोंस्की की स्टोरी है जो अमेरिकी स्कूल में पढ़ती है और उसके क्लासमेट्स कैसे उसकी ड्रेस, उसके यूनिक नेम और उसकी पावर्टी के कारण उसका मजाक बनाते हैं। तो स्टोरी देखते हैं। वांडा पेट्रोंस्की जिसकी फैमिली अब अमेरिका में आकर बस गई थी और वो बहुत ही एक गरीब लड़की है और डेली स्कूल में एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहनकर आती थी। वो ड्रेस क्लीन तो होती थी पर वो सही तरह से आयरन नहीं होती थी। तो ऑथर बताते हैं कि रूम नंबर 13 में वह लास्ट बेंच पर एक कॉर्नर में बैठती थी और वो एक ऐसा कॉर्नर था जहाँ ऐसे बॉयज़ बैठते थे कि या तो वो बहुत बातूनी होते थे या वो पढ़ाई में बहुत वीक होते थे और बहुत ज़्यादा शोर भी मचाते थे। पर वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वह पढ़ाई में वीक थी या वो बहुत नॉटी गर्ल थी, बल्कि वह तो बहुत एक शांत लड़की थी, किसी को कुछ कहती भी नहीं थी। वो तो उस कॉर्नर पर इसलिए बैठती थी क्योंकि वह बोंगिस हाइट्स के एरिया से पैदल आती थी और पैदल आने के कारण उसके पैरों में बहुत सारी डस्ट लगी हुई होती थी। वांडा को कभी किसी ने हंसते हुए भी नहीं देखा। क्लास में भी वह ज़्यादा नहीं बोलती थी। कोई भी वांडा के बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं था क्योंकि उसका कोई फ्रेंड था ही नहीं। उसके क्लासमेट्स केवल छुट्टी के टाइम के बाद ही उसके बारे में सोचते थे। और वो क्यों सोचते थे? क्योंकि स्कूल के टाइम के बाद वो उसका इंतज़ार करते थे उसका मजाक बनाने के लिए। चाहे वे स्कूल से घर आ रही हो या घर से स्कूल, उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका इंतज़ार करते थे। वांडा की क्लास की 2 लड़कियां जिनका नाम मैडी और पैगी था, वो अक्सर उससे बातें करती थी, उसका मजाक बनाती थी। पैगी स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी और रिच फैमिली से भी थी। ऑथर बताते हैं कि उसके हेयर कर्ली थे और उसके पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी मैडी। वैसे तो मैडी और पैगी बैड गर्ल्स नहीं थी पर फिर भी वो वांडा का कुछ मजाक बनाती थी और वांडा के क्लासमेट्स को एक तो उसका नाम मजाकिया लगता था कि ये कैसा नाम है वांडा। अब वांडा की कोई फ्रेंड तो नहीं थी तो अब ये क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे स्कूल यार्ड में घेर लेते थे। पैगी वांडा से पूछती थी कि वांडा तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं? तो वांडा कहती थी कि 100। तो पैगी फिर पूछती थी कि वो सभी ड्रेसेस सिल्क की हैं या वेलवेट की? तो वांडा कहती थी कि मेरे पास जो ड्रेसेस हैं वो सिल्क की भी हैं और वेलवेट की भी हैं। फिर वो वांडा से पूछती थी कि तुम्हारे पास शूज़ के कितने पेयर हैं? तो इस पर वांडा बताती कि उसके पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। जब तक ये गर्ल्स आप उससे बातें करती तो अपनी हंसी दबा कर रखती थी, पर जैसे ही वांडा मुड़ती तो ये ज़ोर ज़ोर से हंस देती थी। अब ऑथर बताती है कि पैगी जो कि भले एक रिच गर्ल थी पर घमंडी नहीं थी, वो छोटी छोटी गर्ल्स को बुलिस से बचाती थी। और बुलिस कौन होते हैं? वो बच्चे जो क्लास में दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। मगर उसे लगता था कि वांडा अपनी ड्रेसेस और शूज़ के बारे में उससे झूठ बोलती है। पैगी और मैगी वांडा का मजाक तो ज़रूर बनाते थे पर वो उसको रुलाते नहीं थे। अब मैडी जो खुद भी एक गरीब लड़की थी और वो भी दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती थी, उसे वांडा के प्रति बहुत ही सहानुभूति थी। अब जब भी पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी तो मैडी कुछ कह तो नहीं पाती थी लेकिन वो खुद कभी भी वांडा पर हंसती नहीं थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक नोट लिखेगी पैगी के लिए कि वांडा का मजाक ना उड़ाए। तो ऐसा सोचकर उसने लिखना स्टार्ट किया। तो लेकिन उसे लगा कि अरे वो भी तो एक पुअर गर्ल है, कहीं ऐसा ना हो कि वांडा के बदले ये लोग मेरा ही मजाक बनाने लगे। तो ऐसा सोचकर उसने पेपर को फाड़ दिया। अब ये बात है मंडे की कि उस दिन वांडा स्कूल नहीं आती है और किसी को भी उसकी एब्सेंस का पता ही नहीं चला क्योंकि उसकी कोई फ्रेंड तो थी नहीं। और ऐसा ही ट्यूसडे को भी होता है। मगर जब वेडनेसडे को भी वांडा स्कूल नहीं आती है तो पैगी और मैडी को लगता है कि अरे वांडा तो स्कूल नहीं आ रही है क्योंकि वो उसका मजाक बनाने के लिए वेट कर रहे होते हैं।
तभी उन्हें याद आता है ड्राइंग कॉन्टेस्ट के बारे में, जो गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग ड्रेस के बारे में था और बॉयज़ के लिए डिज़ाइनिंग मोटर बोट के लिए था। मैडी को पूरा विश्वास था कि गर्ल्स में जो कॉन्टेस्ट विनर होगी वो पैगी ही होगी, क्योंकि क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग पैगी की ही थी। उसे लगता था कि नेक्स्ट डे तो सबको पता चल ही जाएगा कि पैगी ही विनर है। अब नेक्स्ट डे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आज पैगी और मैडी वांडा का वेट नहीं करती है उसका मजाक बनाने के लिए, क्योंकि आज वो लेट नहीं होना चाहती थी। अब जैसे ही क्लासरूम में वो एंट्री करती हैं तो क्या देखती हैं कि क्लास में बहुत ही सुंदर और ब्राइट कलर में बहुत सारे डिज़ाइंस की ड्रेसेस की ड्राइंग है और पूरी क्लास इकट्ठी हो गई है कि तभी मिस मैसन विनर अनाउंस करती हैं कि बॉयज़ में जैक बैगल्स विनर है, जिन्होंने बोर्ड के ऊपर लगी हुई मोटर बोट की ड्राइंग बनाई है। अब क्वेश्चन ये था कि गर्ल्स में विनर कौन है। तब मिस मैसन विनर अनाउंस करती हैं कि वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। पर वांडा उस दिन भी एब्सेंट थी। तब मैडी ने पैगी से कहा कि उस ब्लू ड्रेस को देखे जिसके बारे में वांडा ने पहले भी उन्हें बताया था। तो उन्होंने वांडा के बनाए हुए डिज़ाइंस की बहुत तारीफ़ की। तो ये थी स्टोरी द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। अब हम कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर 64 में है। और फर्स्ट पैराग्राफ है, टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, but nobody, not even Peggy and Maddie, the girls who started all the fun, noticed her absence. Usually, Wanda sat in the seat next to the last seat, in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was more scuffling of feet, most roars of laughter, when everything funny was said, and most mud and dirt on the floor. Wanda did not sit there because she was rough and nosy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. इस पैराग्राफ से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड नॉट नोटिस वांडा's एब्सेंस, कि वांडा की एब्सेंस को किसने नोटिस नहीं किया। तो किसने वांडा की एब्सेंस को नोटिस नहीं किया? आंसर होगा वांडा's एब्सेंस was not noticed by anyone, not even by Maddie and Peggy who used to tease her every day after school. तो वांडा की एब्सेंस को किसी ने भी नोटिस नहीं किया, यहाँ तक कि मैडी और पैगी ने भी नहीं, जो उसको रोज स्कूल के बाद परेशान करती थी। सेकेंड क्वेश्चन है, Why did Wanda Petronsky sit in the last row of the class? वांडा पेट्रोन्स्की जो थी वो क्लास में सबसे पीछे वाली सीट पर क्यों बैठती थी? तो आंसर है, वांडा पेट्रोन्स्की sat in the last row of the class because she was very quiet and wanted to avoid the taunts and trouble by गर्ल्स इन द क्लास, क्योंकि वो बहुत शांत लड़की थी और वो जो क्लास में उसको लड़कियां परेशान करती थी उनसे बचना चाहती थी, उनको अवॉइड करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ड्रैगिंग। तो आंसर है स्कफलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल वांडा वाज? वांडा किस तरह की लड़की थी? तो वांडा वॉज वेरी क्वाइट एंड सीरियस गर्ल हु डिड नॉट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज विद अदर गर्ल्स, नोबडी हैड नॉट सीन हर लाफिंग और प्लेइंग। नेक्स्ट पैराग्राफ भी आपके पेज नंबर 64 पर ही है कि बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन इन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ whole lot of mud did notice that Wanda was not there. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty, she had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल पैगी वाज? पैगी किस तरह की लड़की थी? तो आप आंसर लिखेंगे, पैगी वॉज अ प्रेटी एंड द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन हर स्कूल. शी वॉज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी क्लोज टू मैडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पैगी एंड मैडी टर्न अप लेट फॉर स्कूल? तो वो क्यों हो जाते थे स्कूल लेट? तो पैगी एंड मैडी टर्न अप लेट फॉर स्कूल बिकॉज दे वेटेड फॉर वांडा टू मेक फन ऑफ हर, क्योंकि वो वांडा का मजाक उड़ाने के लिए वेट करते थे. So next question is find a word that means the opposite of absence.
The word opposite of absence is presence. Next question is, who noticed Wanda's absence in the class? तो किसने नोटिस की थी वांडा की एब्सेंस क्लास में? Peggy and Maddie, who sat down in front of other children, noticed Wanda's absence in the class. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं जो आपके पेज नंबर 67 पर है. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda. Exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. But suppose Peggy and all others started in her next. She was not as poor as Wanda. Perhaps she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. तो अब इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड मैडी फील एम्बेरेस्ड व्हेन पैगी टीज्ड वांडा? तो मैडी को एम्बेरेस्ड क्यों फील होता था जब पैगी वांडा को परेशान करती थी? सो आंसर इज, मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड व्हेन पैगी टीज्ड वांडा बिकॉज शी हरसेल्फ वॉज पुअर एंड डिड नॉट वांट हरसेल्फ एट वांडाज प्लेस. क्योंकि वो खुद भी एक गरीब लड़की थी और वो खुद को भी वांडा के प्लेस पे रखकर नहीं देखना चाहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did Maddie want Peggy to do? What did Maddie want Peggy to do? तो आंसर इज, Maddie wanted Peggy to stop teasing Wanda as it was not good to make fun of her name or about dresses. तो मैडी चाहती थी कि पैगी जो है वो वांडा को परेशान करना बंद कर दे, क्योंकि किसी के नाम के साथ उसकी ड्रेस के लिए मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find the word which means the same as ashamed or humiliated. तो इसका जो सेम मीनिंग का वर्ड होगा, the word is embarrassed. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the difference between Maddie and Wanda? तो वांडा और मैडी में क्या डिफरेंस है? The difference between Maddie and Wanda is that तो Maddie was also poor but not as poor as Wanda. But Wanda would have more sense than to say she had 100 ड्रेसेस. तो मैडी और वांडा में ये डिफरेंस है कि मैडी जो है पुअर तो है पर वो वांडा जितनी पुअर नहीं है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर 67 पर है. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. She pictured himself in the schoolyard and a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of the Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings. So no one in room 13 would recognize it. तो इस पैराग्राफ से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, why was Maddie afraid of speaking to Peggy to stop teasing Wanda? तो इस क्वेश्चन में मैडी क्यों डरती है पैगी को कहने के लिए कि तुम वांडा को परेशान मत करो? तो आंसर इज, मैडी वॉज अफ्रेड ऑफ लॉजिंग पैगीज फ्रेंडशिप एंड डिड नॉट वॉन्ट टू बी हर नेक्स्ट टारगेट ऑफ फन. तो मैडी को ये डर लगा रहता था कि कहीं वो नेक्स्ट टारगेट जो है पैगी का वो खुद ना हो जाए, वो उसकी खुद मजाक ना बनाए, और वो पैगी की जो फ्रेंडशिप है उसको खोने से भी डरती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड मैडी गेट हर ड्रेसेस फ्रॉम? तो मैडी को ड्रेस कहाँ से मिलती थी? मैडी गॉट हर ड्रेसेस फ्रॉम रिच फैमिलीज एंड फ्यू ऑफ देम वर ऑफ पैगी. तो मैडी जो थी वो एक पुअर गर्ल थी, तो उसको जो रिच फैमिली से ड्रेसेस मिलती थी और उनमें से बहुत सारी ड्रेसेस पैगी की होती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स डेकोरेशंस. आंसर इज ट्रिमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैड मैडीज मदर डन विद द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ पैगी एंड व्हाई? आंसर इज,
Maddie's mother had tried to disguise the old dresses of Peggy with new trimmings, so no one in Maddie's class would recognize them. तो मैडी की जो मदर थी वो पैगी की ओल्ड ड्रेसेस को ट्रिमिंग करके न्यू कर देती थी, जिससे मैडी की क्लास में उन्हें कोई भी पहचान न सके. Hope you like the video. Please like, share and subscribe.